एक्सरसाइज 17.3 में स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये स्फीयर हो गया, ये इसका रेडियस है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और यही इसका कर्व सरफेस एरिया भी है। हेमिस्फीयर हो गया आधा स्फीयर, स्फीयर को बीचों बीच अगर काट देंगे तो ये बन गया हेमिस्फीयर, जैसे बाउल होता है। और ये इसका रेडियस हो गया, इसका वॉल्यूम है स्फीयर का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला पोर्शन है कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इस सर्कल का एरिया भी जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। एक्सरसाइज 17.3। फर्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, जिसका रेडियस दे रखा है 14 मीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, हो जाएगा 22/7, 14 इंटू 14 इंटू 14। ये कैंसिल, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 11498 2/3 मीटर क्यूब। इसका रेडियस दिया है सेंटीमीटर में, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये कैंसिल हो जाएगा 88 इंटू 2 इंटू 14। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 भी सेम है। स्फीयर का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस दिया है 21, रेडियस हो जाएगा 21/2 10.5 सेंटीमीटर। इसमें भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये कैंसिल हो जाएगा 1.5। तो उसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालना है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 22/7, रेडियस हो गया इसका 10.5 का क्यूब। तो ऐसे भी सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड क्वेश्चन में एक शॉर्ट पुट दिया है, शॉर्ट पुट स्फेरिकल शेप है और उसका रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर और डेंसिटी दे रखी है 7.8। तो डेंसिटी है उसकी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मास निकालना है, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यह आ जाएगा 4/3 22/7 इंटू 4.9 4.9 4.9, ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अप्रॉक्स आ जाएगा 493 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 493 इंटू 7.8। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3845.4 ग्राम, और इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए
45.4/1000, तो किलोग्राम में आ जाएगा 3.845, यानी कि 3.845 kg। फोर्थ क्वेश्चन में सरफेस एरिया दे रखा है स्फेयर का, टोटल सरफेस एरिया ये दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें डायमीटर निकालना है स्फेयर का, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4πr², 154, 4 इंटू 22/7, 154, r² हो जाएगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22, 11 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 2 8 7 जो, तो r की वैल्यू हो जाएगी √49/4, तो रेडियस हो जाएगा इसका 7/2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 इंटू 7/2, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5 में हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, हेमिस्फेयर है, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2πr², तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये आ जाएगा 7 3 जा 44 इंटू 63, तो इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये होता है 3πr², 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये आ जाएगा 7 3 जा, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 6 में भी एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं पहले इसका, 10.5/2, तो रेडियस आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड, उसमें टिन प्लेटिंग करनी है इनसाइड, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और रेट दे रखा है उसका, तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, हो जाएगा 2πr², 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, 7 से कट जाएगा 0.75, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, ये आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी है इसकी, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की टिन प्लेटिंग करनी है तो इसके लगते हैं ₹16, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगेंगे 16/100, और 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगेंगे 16/100 इंटू 173.25, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा कैंसिल करके 27.72 रुपीस। सेवन क्वेश्चन में रेडियस दिया स्फेयर का, इंक्रीज हो रहा है 7 to 14, मतलब पहले इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है स्फेयर का, और बाद में इंक्रीज होके हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन 2 केस, इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट केस में, टोटल सरफेस एरिया सेकंड केस में, ये हो जाएगा 4πr², ये भी 4πr², ये कैंसिल, r की वैल्यू 7 इंटू 7, ये 14 इंटू, ये कैंसिल 2, ये कैंसिल 2, 1/4। 8 क्वेश्चन में दिया है एक स्फेयर और क्यूब है, उनका सरफेस एरिया सेम है, एक स्फेयर है और एक क्यूब है,
इनका सरफेस एरिया सेम है, इसकी साइड L मान लेते हैं और इसका रेडियस हो गया R। तो दोनों का सरफेस एरिया सेम है। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर और क्यूब का होता है 6L स्क्वायर। तो यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 6। L के लिए हो जाएगी अंडर रूट 2 पाई R स्क्वायर बाय 3। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब निकालना है इनके वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टू दैट ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होगा 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब और नीचे L क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4 अपॉन 3 L क्यूब पाई R क्यूब। तो 4 पाई R क्यूब, इसको 3 बार लिखते हैं L, इसको लिखते हैं L इंटू L स्क्वायर। ये जो L क्यूब था इसे लिख लिया L इंटू L स्क्वायर और ये 3 भी है साथ में। L की वैल्यू थी 2 अपॉन 3 पाई R स्क्वायर रूट में, L स्क्वायर हो जाएगा 2/3 पाई R स्क्वायर, रूट हट जाएगा इसमें से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4 पाई R क्यूब अपॉन 3, L की वैल्यू अंडर रूट 2/3 पाई R स्क्वायर और L स्क्वायर की वैल्यू 2/3 पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R क्यूब से एक स्क्वायर कैंसिल, एक R बच जाएगा यहाँ। इस 3 से 3 कैंसिल और ये 2 2 जा 4। तो ऊपर आएगा 2 और नीचे बचेगा ये √2, ये रूट पाई और ऊपर एक R बचा हुआ है ये वाला, और R स्क्वायर का रूट हो जाएगा R और ये जो √3 आएगा ये आ जाएगा ऊपर। R कैंसिल, ये जो ऊपर 2 ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, नीचे √2 इंटू रूट पाई, √2 कैंसिल, ये आ जाएगा √6 अपॉन रूट पाई। यही प्रूफ करना था इसमें।